और तेरे ऑडिटिंग में ये बना आने वाला है। तेरे ऑडिटिंग में ये आएगा तो तू कॉमर्स सारा कॉमर्स में कंपनियों में जाएगी, सबका ऑडिटिंग होगा। हाँ, कुछ कंपनी में अच्छा जॉब मिलेगा, या तू आस्ते आस्ते आगे प्रैक्टिस भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। जॉब मिले, ऑडिट करे, बैंक का ऑडिट करने मिले, उसमें तू पार्टिसिपेट हो, तो तेरी फर्ज क्या ऑडिटिंग की, तेरे भाग जो काम आया हो उसमें ही देखना है कि यहाँ ये सारी कंपनी का व्यवहार है कॉमर्स का, वहां कौन सा व्यवहार धर्मपूर्ण है और कौन सा व्यवहार धर्मपूर्ण नहीं है। बस इतना देखना है। नहीं समझी? धर्मपूर्ण मीन्स धर्म वाला व्यवहार। बैंकिंग का, बैंकिंग में धर्म अधर्म दोनों हो सकता है। Dharma means according to rules. What is right, what is wrong. अधर्म मीन्स छुपा, सीक्रेट। सीक्रेट अकाउंट तो सब जगह होते हैं। और किसी को मालूम नहीं, तुमको जाने वो, उनको भी अभी मालूम नहीं है। That they will know when they come in practice. इसीलिए बता रहा हूँ, ये तेरा काम आएगा। अगर तू उसमें एक्सपर्ट हो गई तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाएगी जा। और तू अपनी खुद तो खुद बनेगी, खुद के लिए बनेगी, और तेरा खुद पर अपनेपन से सारा तेरी फ्रेग्रेंस भी ऐसी बनी रहेगी। फ्रेग्रेंस तो होती है कि नहीं? अगर रोज है, मोगरा है, तो अपनी फ्रेग्रेंस बना ही रखता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ करना पड़ता है। अब राधे राधे को कॉर्नर में बैठ के डॉक्टर फिलोसोफर फ्रॉम जर्मनी, देखो द कॉर्नर, डॉक्टर जला मेहता फ्रॉम जर्मनी, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, वेरी लर्नेड, हाईली लर्नेड, युगान युग मेरे साथ में है। और वर्ल्ड के और भारत के सभी रिलीजियन का बड़ा अच्छा ज्ञान है उसे, बड़ा अच्छा है। और बुद्ध धर्म का तो बड़ा अच्छा है, because she was following that for a good portion of her life, right? Huh? Not that she is devoted to Buddhism, but she is devoted to anything that is inner learning wise, inner fragrance wise, right? Knowledge that prevails everywhere inside everybody, right or not, sir? And that is omnipotency. सर्वज्ञता उसको बोलते हैं, भरत भाई सर्वज्ञता बोलते हैं। वरदानंद स्वामी जी ठीक है कि? हाँ, एकदम ठीक है। तो मेगा तेरा ये काम बनेगा। कॉमर्स तो व्यापार है, व्यापार तो समझती है, व्यापार हिंदी में ब्यूजीनेस, क्या ब्यूजीनेस, मजे की लैंग्वेज है ये। लैंग्वेज में बहुत बड़ा रहस्य भी है, बड़ा रहस्य है। इसलिए उसको उसकी एटिमोलॉजी में ना, उसका मूल, उसका रूट वो पढ़े तो मजा आती है, मजा आती है। और अपनी सादी भाषा में हम समझे तो बड़ी मजा आती है, बहुत मजा आती है। तो आज यहाँ आपके वहाँ आए हैं और ये सत्संग सभा हम इतने इकट्ठे हुए हैं, बहुत आनंद हुआ। राइट ऑन द फर्स्ट डे, पहला ही दिन मैं यहाँ स्टेप डाउन हुआ हूँ ये कंट्री में, फर्स्ट टाइम। स्वामी जी दूसरे टाइम। तो ये लुसाका में हमारे पहचान वाले वैसे तो आ गए, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, एक बगरिया जी करके, बगरिया फ्रॉम दिल्ली, बगरिया फैमिली। वो कहीं
Bharatanand ji, you know the Bagaria family. Zimbabwe. No, here also he worked. Lusaka. I know. For some time he was. And then went to Zimbabwe. I think. नाइजीरिया पहला ही आया था For some time. And then Zimbabwe. And from there to India. बगरिया जी. अभी तो भारत वापस चले गए. वैसे दूसरे हमें दादा भगवान आप सबने नाम सुना है? आपने नहीं सुना होगा. मैंने सुना. आपने बहन जी? नहीं. दादा भगवान नहीं सुना. आप लोग को तो अब तो बच्ची है. हम समझाएंगे. हम समझाएंगे. बहनों में से किसने सुना है? बोलो हाथ ऊंचा करो. 1 2 आपने सुना है? अच्छा 4 आपने सुना? 4 भाइयों में ठीक है. तो बरोबर शो है. तो बाकी के लिए मैं आपको बता दूं, दादा भगवान वो भगवान शब्द सामान्य रूप से मेरे वहाँ आज ये समय में, आज का समय में, आज का महीना 20वीं सदी में, 20वीं सदी आप समझते हैं पूरी हो गई और 21वीं सदी में है. 21st century में ऑलरेडी एंटर्ड. तो सारी लास्ट 20 में ऐसा ही बना है. और सब हमने देखे, सभी लोगों ने जाने कि भगवान शब्द ऐसा हो गया कि सभी को ऐसा महसूस हुआ और मालूम पड़ा ये शब्द तो बहुत कॉमन हो गया. और भगवान जो बोलते हैं वो भगवान शब्द जहाँ तहाँ लगा देते हैं. भगवान शब्द तो जैसे मशरूम्स जैसे स्प्राउट होते हैं वैसे स्प्राउट हो जाते हैं. भगवान का स्वरूप ऐसा होता है क्या? ऐसी कहीं कहीं बौद्धिकों में, कोई विचार करने वाले रेशनलिस्ट में, सोचने वाले में, पढ़े लिखे में ऐसे में हुए. और जो थियोसॉफियंस थे, मैंने फिलोसॉफी के बेस वाले, ऐसे विचार वाले और ऐसे जो गाइड्स सरखे कहीं हुए, उन्हों की फॉलोइंग में हुए, उनको भी ऐसा लगा कैसे बन सकता है कि भगवान ऐसे चाहे से इसके हो सकते हैं. तो भगवान शब्द इस ढंग से सामान्य तरह से उनके फलश्रुति में ऐसी समझ में आ गया कि वो रिस्पेक्टफुली अंदर से नहीं लिया गया. ऐसा समझे लोग कहते तो सब होते ही रहते भगवान तो बराबर, उसमें के भगवान होंगे बस. लाइक दैट वन ऑफ देम, एज इफ भगवान कैन बी एनीबॉडी, एनी फॉर्म, एनी वे. वेल that word is not like that. In world view, लोक की भाषा में, लोक भाषा समझते हैं हिंदी? लोक भाषा मीन्स वर्ल्ड लैंग्वेज, वर्ल्ड व्यू. उसमें भगवान का शब्द जो है वो बिल्कुल मिसनोमर है. वो बिल्कुल गलत अर्थ में समझा गया है. गलत अर्थ में समझा गया है. वो 20वीं सदी की फलश्रुति बनी. गलत अर्थ से इस ढंग से कि भगवान इस ढंग से समझा गया कि भगवान नाउन है. क्या बताया? क्योंकि कहीं भगवान हुए. You follow? I am not here to name a few, but it is a fact. You understand what I mean to say? Follow? आप समझते हैं सब? हमें ये कहने की जरूरत नहीं कि हे भगवान और हे भगवान. मैं खाली ये समझाना आपको चाहता हूँ कि जब मैं दादा भगवान बोलता हूँ तो इस स्वरूप में ये दादा भगवान शब्द स्वरूप है. वो शब्द स्वरूप नहीं है. किस ढंग से वो समझाना चाहता हूँ. और जो भगवान लोक
समझ में है, लोक संज्ञा से है और वर्ल्ड लैंग्वेज और वर्ल्ड व्यू से है, इस ढंग से नहीं है वो। और भगवान का अर्थ भी वो नहीं हो सकता है। यू फॉलो सर? वुड यू लाइक टू, आपको सबको जानना है कि भगवान को क्या नाउन नहीं है तो और क्या है? आप समझ जाएंगे इजीली, बिकॉज यू आर इन दिस कंट्री, कोई एजुकेटेड आपको सब। वर्ड भगवान इज एडजेक्टिव नॉट नाउन। क्या बताया सर? बोलिए ना। इज एन एडजेक्टिव। क्या बताया? एडजेक्टिव। क्या बताया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव महीना जहां जो जत्था है अपना क्वालिटीज का, वर्च्यू अपना वर्च्यू क्वालिटीज ओरिजिनल, वो सारा जत्था का एक स्वरूप है, समूह है, एक डायमंड है। तो डायमंड को एडजेक्टिव स्वरूप से कहना हो तो कि ब्लू डायमंड है, बोलते हैं सर, कई कई प्रकार से बोलते हैं ना, लेकिन डायमंड को डायमंड ही बना रहता है कि नहीं? क्योंकि डायमंड के क्वालिटीज का जत्था का एक स्वरूप है, इसीलिए वो डायमंड है कि नहीं? लेकिन एडजेक्टिव हुआ तो प्रकार बन गए कि नहीं? तो भगवान के प्रकार इस ढंग से बनते हैं। तो वर्ल्ड व्यू में एक बना साहब, दैट इज सिंपल एज दैट। पढ़े लिखे लोग, रेशनलिस्ट, थिंकर्स, सब लॉजिशियंस सब समझ पाएंगे। बराबर समझे कि नहीं? उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन सही ढंग से समझना जरूर है हमें कि हमें अगर भगवान शब्द सही ढंग से समझे तो उनका अगर लाभ मिलना हो, सही स्वरूप का भगवान का, वो लाभ मिलने का हमें चांस मिले, योग मिले, तो हम मिस नहीं हो जाए। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारा ह्यूमन लाइफ, वेरी ह्यूमन लाइफ, उसका बेसिक राइट स्वरूप से यही है उसका राइट कि जो ऐसा योग मिले तो उसको इसकी पहचान कर लेना। देखो सीधी बात है, अगर योग मिले तो कि भगवान असल स्वरूप का, तो वो एडजेक्टिव है वर्ल्ड व्यू में। तो वर्ल्ड व्यू में एडजेक्टिव है, तो दरअसल क्या है भगवान? और इस ढंग से ज्यादा भगवान को हमें समझना है। आप समझे? इस ढंग से सर्वज्ञ, क्या बताया? सर्वज्ञ जो डायमंड अपनी क्वालिटी का जत्था वाला क्वालिटीज का है, वो सब जिसमें एक ही जगह है, वो स्टोन डायमंड कहलाता है, दूसरा कोई स्टोन नहीं। वही क्वालिटीज का जत्था होना है। जत्था मींस टुगेदरनेस। यू अंडरस्टैंड? फॉर इंस्टेंस ए गोल्ड लंप, गोल्ड लंप है, अगर तो कॉइन है प्योर, तो उसमें सारा गोल्ड की क्वालिटीज का जत्था वाला एक सभी क्वालिटीज उसमें है, इसलिए वो गोल्ड का असल और लंप है। उसमें थोड़ा जितना कमपन है, इतना कमपन से वो गोल्ड है, दूसरी मिश्रता है। यू अंडरस्टैंड? दैट्स इट। समझ गए ना? एक बात हो गई। तो भगवान में अपनी असल क्वालिटीज वाले गुण जो होना, यू अंडरस्टैंड, वो क्वालिटीज वाले गुण जो जैसे डायमंड के है, तो माइंड में है तब तो उसका क्वालिटीज ओपन नहीं हुई, कोई मानेगा नहीं, वो तो लंप मानेगा। तो क्या है? एक पत्थर है, क्या रॉक है, मिनरल है, ऐसा नहीं बोलेगा माइंड से निकाला तो। लेकिन कब डायमंड बनता है? वो उसकी क्वालिटीज सारी ओपन आउट होती है कि नहीं? जब उसको कट होता है, पॉलिश होता है, उसको सारे कट्स हो दिए जाते हैं, तो सभी कट से इसकी क्वालिटीज बनती जाती है, खुली होती जाती है, होती है सर। इसी बात है। सोना, सोनेपन उसका जब उसकी कहीं फिल्टर प्रोसेस वगैरह बनती है, तब अच्छा सोने के स्वरूप में अपना में आता है, तब हमें दागिने वगैरह बनते हैं, नहीं तो कौन बनाएगा? नहीं बनेंगे। सीधी बात है। वैसे जो गुणों का क्वालिटीज का जत्था है, ऐसा भगवान की क्वालिटीज वैसे खुले हुए, तो खुले कहां हुए?
वो मैटर नहीं है, मटेरियल नहीं है, मटेरियल नहीं। भगवान मटेरियल हो सकते हैं? हो सकते हैं साहब? तो एडजेक्टिव तो मटेरियल को दिया, बॉडी को दिया, तो भगवान स्वरूप बॉडी का नहीं है। राधा भगवान स्वरूप वो अंतर, बॉडी के अंतर में फॉर्मलेस वाले स्टेट वाले भगवान है। भगवान तो फॉर्मलेस है। क्या है? अमूर्त। कैसे बोलो? अमूर्त नहीं समझी? मूर्त महीना फॉर्म, अमूर्त महीना फॉर्मलेस। यू डोंट नो। रूपी और अरूपी, तो भगवान अरूपी है। रूपी महीना फॉर्म वाले, अरूपी महीना फॉर्म वाले, फॉर्मलेस। यू अंडरस्टैंड? तो फॉर्म वाले शरीर के अंदर फॉर्मलेस वाले भगवान है सब। इसीलिए भगवान कहां हो सकते हैं कि जहां जहां फॉर्म वाला शरीर है वो सभी फॉर्म वाले शरीरों में भगवान होते हैं। इसलिए दादा भगवान जो स्वरूप है वो फॉर्मलेस शरीर, मनुष्य के फॉर्म के स्वरूप के अंदर फॉर्मलेस भगवान स्वरूप का वो खाली वो प्रकट हो गया, जिससे डायमंड प्रोसेस होके उसका गुण खुले हो गए। इससे भगवान के क्वालिटीज के गुण ओपन हो गए। ये भगवत पद, भग शब्द संस्कृत है। क्या बताया? बोलो। संस्कृत शब्द है, धातु है, उनके पर से भगवत ऐसा शब्द आया। भगवत, भग क्वालिटीज जत्था है, उसको उसके सर्वप्रथम मुख्य गुण कौन से हैं भगवान के? प्रकाश, सभी को प्रकाश करना। क्या करना? एनलाइटन करना। अगर सभी को लाइट एनलाइटन न करे तो कोई एनलाइटन होके कोई गाइड नहीं हो सकेंगे। गाइडेड हो सकेंगे विदाउट लाइट? बोलिए साहब। अंधेरे में अगर हमें प्रकाश नहीं है तो बिना प्रकाश हम कैसे गाइडेड हो जाएंगे? बोलो, बोलो नहीं। तो ये आंखें हैं तो प्रकाश है थोड़े, उसको बोलते हैं प्रकाश वाली, वो देख सकती है सब कुछ, लेकिन ये देख सकती है, वो सही देखना नहीं है। सही देखना अलग है, वो तो अंदर भगवान का प्रकाश है, इसीलिए आंखें देख सकती है। अगर भगवान का प्रकाश ना हो तो आंख देख पाएगी? बोलो साहब। अगर ये फॉर्म वाला बॉडी में भगवान ना हो तो बॉडी को क्या बोलता है? मेगा बोल भाई, आप बस आप जिससे बात होती है उसको होने दो, तो सबको लाभ होगा और मजा आएगा। चाचा है ना, चाचा को दया। नहीं, चाचा दया बात मत बोलो। एग्जामिनेशन हॉल होता है ना, तो स्ट्रिक्टनेस होती है थोड़ी। तो जिसका पेपर से हो तो उसको ही जवाब दिलाए। अभी तो आगे पढ़े, उसके आगे थोड़ी, उसको पहला पूछे हम। बोल, अगर भगवान और प्रकाश ही नहीं है उस शरीर, फॉर्म वाला शरीर के अंदर, फॉर्मलेस भगवान का, तो फॉर्म वाला शरीर को क्या बोलेंगे आप? बता, जो समझ में आए बता दे। विदाउट सोल। आप क्या बोलेंगे? बोल, क्या बोलेंगे? वही मैंने क्या? आत्मा नहीं है, तो आत्मा नहीं है उस शरीर को क्या बोलते हैं? लाइफलेस। लाइफलेस महीना क्या? She doesn't like to call that word. ऐसी बात है। तो डेड बॉडी, उसकी बॉडी तो है, उसमें क्या है? पर दिक्कत क्या है उसमें? उसकी वैल्यू नहीं है। ना बोलती है, ना बोलती है, तो तेरी ना बोलती है। तू क्या? तू भी ना बोलती है। उसकी वैल्यू नहीं है। तो ही वैल्यू, अरे लाइफ में कोई वैल्यू है? ये तो अच्छे पढ़े लिखे। लाइफ है तो ही वैल्यू है। राधे राधे, बिना लाइफ वैल्यू नहीं। क्या करे? इसी बात है। तो भगवान की ये वैल्यू है, ये दादा भगवान का स्वरूप है।
और ये मेरे सबके अंदर है। ये दादा भगवान आज उसकी बात मैं करना चाहता हूँ आपसे, आप समझे। और यही ये माँ माई भगवान की चित्रपट है, आपने देखी ना, जय जिनेन्द्र के वहाँ हम गए तो माई भगवान रखे हैं। क्यों? क्यों? उनके नीचे लायन का चिन्ह है। कौन सा? लायन। समझे ना? उसका अर्थ क्या है कि वो ऐसी मनुष्य बॉडी, ह्यूमन बॉडी में थे, फिर भी ऐसी वीरत्व शक्ति वाले थे। शरीर को वीरत्व शक्ति नहीं बोलते, बॉडी पावर को वीर पावर नहीं बोलते हैं। क्या बताया? बोलो। शरीर बॉडी पावर को पावर नहीं बोलते हैं, माइंड पावर को पावर बोलते हैं। क्या बताया? बोलो ने। विल क्या क्या बताया? वो विल तो चक्कर होता है, विल कहाँ बोला है? वो तो घूमा रहता है। माइंड विल नहीं है। देखो वो विल तो बहुत गड़बड़ वाला है। विल किसने बताया? बात अलग है। ये इंटेलिजेंस है क्लास की आज की। क्या समझे ना? ये सारा वर्ल्ड में ही चल रहा है, सारा वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं चल रहा है, और अपना ईस्टर्न वर्ल्ड में उसको उसका मार करके उसको बता दिया। समझे ना? और सारा भारत में आज उसकी तसर आ गई। सब देखो, सब एक ही स्वभाव के, एक ही देश के, एक ही नागरिक, भारतीय, फिर भी अलग अलग। कैसी बात है बल्लभ भाई साहब? बोलो। एक ही फैमिली की। भगवान का फैमिली कितना बड़ा होता है? नहीं होता है? पूरा वर्ल्ड तो पीछे क्या है? तो अपना एक छोटा, अपना इतना बड़ा देश बोलते हैं हम, है तो वहां भी क्या साहब, कहाँ भी कोने में हो आप, कहाँ से भी आओ, हम एक है और हमें एक ही भाषा है, यही हिंदी भाषा। वो बोलते रहो, खत्म हो गई बात। जहां जाओ हम इकट्ठे हुए तो हमें तो बोलो अंदर अंदर। बाहर जाओ तो बाहर सवाल नहीं बोलो, कौन ना बोलता है? वो तो बोलना ही है ना। अगर रोम में गए तो रोमन भाषा नहीं बोलेंगे आप, बोलना ही पड़ेगा आपको। और जो रोमन लोग करते हैं ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं सब। इन रोम डू एज रोमन्स डू, ऐसा है। वो ये लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसा 2 महीने तुम हमारे साथ शादी करो, ऐसा कोई नहीं बोलता है। कहाँ से आप कोई भी कंट्री में जाओ, ऐसा कोई नहीं बोलता। वो खाली इतना बोलता है कि हमारा जो सोसाइटी है, सोशियबिलिटी है और हमारा व्यवहार है, उसमें आप एक रस थोड़ा आप जमा थोड़ा, आप अलग अलग वाले ऐसा मत रहो, आप समझेंगे। इतना ही बोलते हैं और क्या है। ये पारसी लोग आए सारे इतने भारत में, तो उसी वो मोहम्मद अरे वो बादशाह था, और उसको बादशाह को मालूम पड़ा कि फिरंगी लोग आए हैं, तो फिरंगी बोला कैसे आए आप उतरे, आप तो परदेशी है, यहाँ नहीं आ सकते। सब परदेशी है, ठीक है, तो हमारे तो बहुत बड़ा देश है, इतनी प्रजा है, खूब बहुत बड़ी प्रजा है, हम कहाँ संभाले आपको? इतनी बड़ी प्रजा संभालनी है उसके साथ में, तो ज्यादा ये नहीं संभाल सकते हैं। एक घर, फैमिली, बड़ा कुटुंब है जिसकी सत्ता है, कोई नहीं पोषण कर सकते, और क्या पोषा है? तो कैसे तुम रह पाएंगे यहाँ? बोलो। तो उसने क्या किया कि मंत्री को बोला, लाओ एक बर्तन और सारा उसके अंदर शुगर भर दो, दूध भर दो, दूध। तो बर्तन दूध भर के लाया, और इतना हमारा फैमिली इतना बड़ा है, उसमें बांटना है, मैं क्या करें? कैसे रहेंगे आप? बोलो, समझाओ। उसको पजल दिया, हमारा इतना देश है, ऐसा फूल है, अप टू ब्रिम, कहाँ रहेंगे आप? उसके हाथ में दिया, बताओ। तो मंत्री के हाथ में वो था पॉट फुल ऑफ मिल्क अप टू ब्रिम, यू अंडरस्टैंड? तो उसने मंगा, तो वो अपना बाजू वाले थे, उसके पास बोला शुगर मिलाओ, तो शुगर इतनी रखी अच्छी क्वांटिटी, और रास्ते से अंदर डाल दी।
पीछे साहब मेरी नम्र विनंती है आप दिखाओ यहाँ इस शुगर यहाँ कहाँ है बताओ, दिखाई पड़ती है आपको? इतना बड़ा जत्था है शुगर, पर शुगर है कि नहीं? मिल गई थी अंदर, बस वैसे हम मिल जाएंगे सबके अंदर। और मिल गए फारसी। आज भारत में हम भारतीय होके, भारतीय नाते आज कॉमर्स, व्यापार, इंडस्ट्री सभी जगह आप देखो, सभी जगह देखो उसने दी ना, सभी जगह लीड दी कि नहीं उसने? और दे फॉलोड प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल वाइज, प्रिंसिपल से ली सभी जगह आप देख सकते हैं। यू अंडरस्टैंड? दैट इज कॉल्ड वो कॉमर्स में principled and unprincipled. Both ways commerce can be there. Right or not? How can you say right? How can you know? How? पढ़ाते हो लोग यूनिवर्सिटी? नहीं, वो नहीं पढ़ाएंगे। पढ़ाते हैं सब। But they teach ethics, you know, in all different. Ethics में आता है। Ethics में आता है नहीं? एथिक्स में पॉजिटिविटी क्या है और नेगेटिविटी क्या है? ठीक है। तो ये बात हो गई। तो दादा भगवान और दादा भगवान का स्वरूप वो फॉर्मलेस स्वरूप है। वैसा शरीर के अंदर हमारा सोल आत्मा है, तो दादा भगवान की आत्मा यूनिवर्सल आत्मा है। कैसी? लेकिन वो एक फ्रेल बॉडी में, इस ऐसे समय में एक फ्रेल बॉडी में अपने सर के घरेलू अवस्थाओं में बिजनेसमैन थे, उनके शरीर के अंदर वो प्रकट हो गई, ओपन हो गई। जैसे लंप डायमंड का बाहर निकला और निकल के प्रोसेस होकर आया, वैसा कहीं अवतारों से आते आते थे और वो सोल और बॉडी के रिलेशनशिप में ऑलवेज सोल साइडेड वाइज वो लिव करके आए। कैसे? soul sided wise. कैसे? Means you understand? Soul sided wise you don't understand? हैं? मैं प्रियंका हूँ, वो भी प्रियंका साइडेड वाइज हो गया। और प्रियंका में मैं आत्मा हूँ, उस साइडेड वाइज हो गया। अभी समझी? पक्की? हाँ? कच्ची नहीं पड़ेगी? तो ऐसे तो कहीं लाइफ से आए, कहीं लाइफ से। क्यों? कि सोल, एक सोल और सोल की एब्सोल्यूट पोटेंसी ऑफ पावर्स, पावर्स ऑफ इनफाइनाइट नेचर, सोल की इनफाइनाइटनेस ऑफ द ब्लिसफुल स्टेट, इनफाइनाइट ब्लिसफुल स्टेट। ब्लिसफुल समझती है? ब्लिस शब्द तू सच्ची बता, ब्लिस महिला क्या? हैप्पीनेस ना? हैप्पीनेस में सौरव भी हो सकता है। हाँ, वो तो जंजीर वाली हो गई बात, ब्लिस में नहीं है, जंजीर ही नहीं। फिजिक्स में जा रहा नहीं आएगी, आत्मा की सुख की नहीं आएगी बात, वो तो बॉडी का आएगी नहीं साहब। अच्छा, बिल्कुल अच्छी है ना, इसीलिए एल्डर है कि नहीं साहब बताओ। तो मैं हमेशा यूथ के साथ ज्यादा बात करता हूँ। तो बच्चे छोटे स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, कॉलेज से निकले भी लेकिन कॉलेज से पढ़े हो, तो वहाँ बात करनी बहुत जरूर है। क्यों? कि ये सारी मेरी दादा भगवान की जो बात है वो रिलीजियस टॉक्स नहीं है। क्या बताया? बोलो बोलो। दादा भगवान की जो आज खुली हुई उनके डिवाइन लाइट में खुली हुई बातें हैं सभी, वो साइंटिफिक टॉक्स है। क्या है? I mean, जो साइंस बेस्ड ह्यूमन लाइफ एंड लिविंग है
What science based? Not material science based, but inner soul science based human life and living है. ऐसी ह्यूमन लाइफ और लिविंग के बारे की बातें हैं सब. ये दादा भगवान की बातें. Out of his own infinite experience in his frail body. That is the one part. And through his grace, got this body, got that grace. This Swamiji who got that grace, this Swamiji and those who know Dada Bhagwan, they got this grace. And tens of thousands during his presence that got that grace in India as well as internationally, almost. Quite a good number, few countries. More in USA than in London. Africa, very little, very big, no, almost you can say. Just he came one visit only, that's it. He came, happened to come, that's out. That's how it happened. So Africa that was left out for the Swamijis. And after that, the Swamijis dragged me here along with them. Since 1996, he dragged me, pulled me. Come, sir. So once they drag me, then I have to come. I am subservient to them, as I am subservient to everybody. No, sir. I am subservient to everybody. I am subservient to even trees also. Yes, everywhere. I am subservient to the mosquito that bites. Yes. Yes. I cannot do like that. No. It is not given to me. No, sir. It is not given to me. Because I cannot create the life of a mosquito. It is not given to me. मेरे हाथ में नहीं है कि मैं एक मच्छर का आयुष बना सकता हूँ. तो मार नहीं सकता. अगर एक आयुष बना सकता तो आयुष ले सकता है. ठीक है नहीं? ह्यूमन लाइफ का प्रिंसिपल तो ये है. नहीं तो ह्यूमन लाइफ क्या है? बता दे. बता. आफ्टर ऑल ह्यूमन लाइफ क्या है? Unless you can make a life, you can take a life. Otherwise you cannot take a life. And after all, what is life? Is not life, very life is a wife. Is it not a wife? हंसती है, मम्मी हंसती है देखिए. For everybody I say, because by marriage we are husband and wife, not that way after all. क्या तू समझती है? प्रियंका बोल. Because I am Priyanka. ये life है मेरी. Is it not wife? That as a Priyanka I have to live out with my inner formless, such a wonderful state. As a clinged form. That Priyanka will live out with her to be husband. हंसती है, बच्ची हंसती है. बच्ची लोग तो छोट समझ जाती है सब. नहीं समझे? यही है सबके लिए. तो मैरिज हम बोलते हो बात अलग हो गई. तो फिजिकल बात हो गई. लेकिन यहाँ क्या हो गया? ये आत्मा और शरीर का जो संबंध बना वो क्या है? बोलो ना सब लोग. हाँ? खाली एक लाइफ का है. सब बोलो. आप बोलते नहीं लोग. एक ही लाइफ का है. चलता ही रहता है. चलता ही रहता है. इसलिए वो तो चलता ही रहता है. हम शिव जी की पूजा करते हैं. शिव जी की पूजा करते हैं तो शिव जी की पूजा करते हैं किस ढंग से कि हमें लाइफ में
कुछ शक्ति प्राप्त हो। क्या बताया? बोलो ने, शक्ति प्राप्त हो। और शिव जी तो बहुत थोड़े इतने पावर वाले हैं इन्हें, तो कभी राजी हो जावे कभी नाराज हो जावे, मालूम नहीं पड़े हमें। तो उनसे शक्ति प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। तो शक्ति प्राप्त कहां से करना? तो शिव जी की वाली पार्वती जी है, उनसे प्राप्त होती है। क्या बोलती? शिव जी की वाली पार्वती जी, जगदम्बा उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, दुर्गा माता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शक्ति। तो शक्ति की उपासना जीवन में मनुष्य को जितनी अवश्य, जितनी बहनों को अवश्य है, इतनी ही मनुष्यों को अवश्य है। और दोनों एक ही ढंग से शक्ति की उपासना करते हैं। वो शक्ति की उपासना किस ढंग से करते हैं हमारे भारत में? वो शरीर की शक्ति की उपासना से नहीं करते हैं, लेकिन दरअसल शिव शक्ति हमें रियलाइज हो जावे, इस ढंग से करते हैं। वो तो बहनों में भी हो सकती है और भाइयों में भी हो सकती है। शक्ति का प्रकार में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि ये बहन की शक्ति और ये भाई की शक्ति नहीं है। हम माता जी स्वरूप से जरूर शक्ति की करें, लेकिन ऐसा भेदभाव नहीं है। नो, शक्ति तो एक ही बना रहती है दोनों सभी जगह। वो शिव शक्ति और सभी वो शक्ति कैसी है? ये वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में हम शक्ति जो समझते हैं पावर के स्वरूप से, यू अंडरस्टैंड? इलेक्ट्रिक पावर, मैग्नेटिक पावर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, मैग्नेटो इलेक्ट्रिक पावर, माइक्रो मैग्नो इलेक्ट्रिक पावर, मैक्रो माइक्रो what not. And such that power भी कैसा शक्ति कि ऐसा कि पर मालूम नहीं पड़े, ऐसा सारे विश्व में है, वहां एक दूसरे को उसको कनेक्शन कर सके, उसको ऐसा पावर। इंटरनेट तो कर सके। कमाल की भेजे है, कमाल की है। ये कंप्यूटर मजे का है नहीं? हाँ, ये कंप्यूटर है तो वो कंप्यूटर आया नहीं तो आया कहां से साहब? बोलो ना, वो कहां से आया? हाँ, स्काई में से आया, अर्थ में से निकला, ओशन में से निकला? नहीं, कंप्यूटर आया कहां से? तो बेसिक कंप्यूटर किसको बोलते हैं? ये उसको क्या नहीं? हाँ? तो ऐसा कंप्यूटर है तो कंप्यूटर से तो चलता है, तो चलाने वाला उसका सेंट्रल स्टेशन तो होना है कि नहीं? बोलो सर। नहीं तो इतना सारा सब कैसे चले? वहां हैकलिंग नहीं हो सकता साहब? ना बोलते एक दूसरे का। प्रियंका क्या समझती है? तू समझती है? ये नहीं हो सकता है कि दूसरे का ट्राई बहुत करते हैं लेकिन नहीं कर हो सकते। लेकिन मैनमेड कंप्यूटर में हैकलिंग कर सकते हैं। नासा का कोड भी ब्रेक कर सकते हैं साहब। सीक्रेट का सीक्रेट कोड बोलो क्या करो, समझे? तो ऐसे कंप्यूटर जो किसी का भी हैकलिंग न कर सके, वैसे भी कैसे चले? मेहता साहब बताओ ना आप, मुझे समझ में नहीं आता कुछ। आप ही बता सकते हैं, आप प्रकाश का। इतने बड़ी होके
उसकी एक सेंट्रल होनी है। सुपर क्या बोले, सुपर क्या बोले, कितने सुपर उसको लगावे, उसको बोले तब तो होगा, इतना बड़ा होगा कि नहीं साहब? तो एक कंप्यूटर आसान होना है, कितना होगा, उसकी मेगासिटी कितनी होगी साहब? ये इसका बीटा फीटा नहीं चलेगा वहां, और गीगा ही नहीं चलेगा वहां कोई कंपेयर नहीं कर पाएगा। राधे राधे, अब ठीक बोलता हूं मैं, सही बोलता हूं, सही है कि नहीं? बताइए हाँ गलत होगा भरत भाई, गलती को तो बताते रहना मुझे साहब, आप बताते रहना। हाँ थोड़ी गलती, बिल्कुल नहीं सर। आप प्रोफेसर सब आप बड़ी, हाँ बताते रहना मुझे। हाँ तो ऐसा है, उसको कौन सा बोलते हैं? महाशक्ति बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? महाशक्ति। वो विराट शक्ति है, विराट शक्ति महीना, जहां ये सारी सभी कंप्यूटराइज्ड वर्ल्ड है, नेचुरली कंप्यूटराइज्ड। कैसी बोलो? कुदरतीपन से कंप्यूटराइज्ड हुई ऐसी जागतिक स्थिति। क्या बताया बोलो? कुदरतीपन से कंप्यूटराइज्ड हुई ऐसी पूरी जागतिक महीना, वर्ल्ड, होल वर्ल्ड। वर्ल्ड महीना हम ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य अकेले, ये प्राणी नहीं, प्राणी नहीं, सिंगल सेल नहीं, ये वेजिटेशन नहीं, बोल बोलो ना बोलो, जहां लाइफ है सब पूरा गया। लेकिन बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर्म कहां बना? जो डेवलपमेंट, पूरा डेवलपमेंट हो गया है, तो ह्यूमन फॉर्म। ह्यूमन जो लिविंग जो है, लिविंग फॉर्म पूरा डेवलप पूरा कहां हुआ? तो ह्यूमन फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में? ह्यूमन फॉर्म के नीचे वाले फॉर्मों में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसलिए वो सारा फॉर्म है वो भी वर्ल्ड का ही है, लेकिन उसको क्रीचर वर्ल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ह्यूमन क्रीचर नहीं है, बोलो ने। जो क्रिएटेड है वो सभी क्रीचर है, बोलो ना, है कि नहीं? क्रिएटेड है, सब क्रीचर है। और क्रिएटेड होना तो कैसे क्रिएटेड होना? कैसे क्रिएटेड होना? माँ बाप से क्रिएटेड बने के हुए क्रिएटेड है, उसको बोला जा सकता है क्रिएटेड? नहीं, वो तो बर्थ है, वो तो हो गया, वो तो सबको है, वो तो अब तक क्रिएचर को सबको बर्थ होता है। वो होल्स वाले होते हैं, अंडे करते हैं, तो उसको बर्थ होता है अंडे से, और डेवलप होते हैं ना लोब्स, थोड़े छोटे, और बाकी की सब इंद्रियां भी होल होते हैं। जब सर्प, स्नेक्स, उसको भी होल्स है, हाँ, लेकिन अंडे रखते हैं, देखो। और जब ये डेवलप होता है ना, तो बच्चे जन्म देते हैं। जब ये डेवलप होता है, कुदरत कैसी है, इवोल्यूशन कैसी है? इवोल्यूशन एक कुदरतीपन का, महाशक्ति ऐसी शक्ति के अंदर से वो सारा इवोल्यूशन का प्रोसेस जो बन रहा है, वो ऑटोमेटिक थ्रू दैट पावर आता ही करता है। तो थ्रू पावर जो है, वो पावर स्वयं अपने आप से है, नहीं, अपने आप से नहीं हो वो पावर। क्या समझे? वो पावर अपने आप से नहीं है, फिर भी वो वैसा ही परपेचुअली ऐसा स्टेट में है। क्यों? कि वर्ल्ड जो है और वर्ल्ड की स्थिति है वो परपेचुअल है। क्या बताया? बोलो। वर्ल्ड और वर्ल्ड की स्टेट दिखाई पड़ती है, वर्ल्ड वो परपेचुअल है। जैसे हम आज देख रहे हैं उसी स्वरूप में है, ऐसा नहीं है। बदलाव होता ही रहता है हमेशा, हमेशा सतत। लेकिन वर्ल्ड की स्थिति में बनी ही रहती है, हमेशा बना ही रहती है।
उसका एक्सटेंशन कभी नहीं। कभी आज का साइंस में आपने पढ़ा होगा कि वर्ल्ड एक्सटेंशन तरफ जा रही है। आज के लोग साइंटिस्ट भी बोलते हैं नहीं, ये लोग हमें मनाने, खुद नहीं समझने वाले दूसरे को मनाते हैं। क्या समझे? खुद बन गए हैं ऐसे लोग, सबको बनाते रहते हैं। क्या बने? बोलो सर, हंसने नहीं, आपको क्या लगता है? अगर खुद बन नहीं जाते तो दूसरे को नहीं बनाते। दुनिया उसको, ये मनुष्य की दुनिया बोलते हैं, बन गए लोगों की बनाने वाली दुनिया। और उसमें सबको बनना जाता है और बनाने वाले दोनों होते हैं, वो तो होना ही है। तो समझिए, अरे ये तो पक्की है आपकी, सबको बन जाती है। इसको दुनिया बोलते हैं। और ऐसी दुनिया में हमें रहना है तो हमारी अंदर की ये सही अंडरस्टैंडिंग इस सोल और बॉडी का रिलेशन में हमें सही मिल जावे तो मजा आ जावे कि सोल और बॉडी रिलेशन में हम कौन है, हमारी सत्ता क्या है, हमारी शक्ति क्या है। और ये सारे कंप्यूटराइज्ड वर्ल्ड है, उसमें ऐसी विराट शक्ति वाली है, उससे हमें क्या नाता है? कुछ तो नाता है ही नहीं, क्योंकि वो शक्ति का नाता तो सबको है। कोई मनुष्य को चलाना ऐसा नहीं है, वो प्राणी को सबको चलता है, पूरा चलता है। गॉड्स, डेटीज सभी को, हेलिश वाले बॉडी फॉर्म्स वो उसको भी चलाना, सब कुछ चलती है, ऑटोमेटिक चलती है, उसको चलाना नहीं पड़ता कुछ। तो कहां से आई? वो सारा पावर्स जो है ऑटोमेटिकली वहां बना ही रहता है। और वो पावर्स सारा हमेशा मनुष्य और मनुष्य का फॉर्म ये वर्ल्ड में बना ही रहता है। वो उसका प्रलय होके एक्सटेंशन नहीं हो जाता, लेकिन उसमें ज्यादापन कंपन बनता रहता है, इतना बनता है और कुछ नहीं। तो आज हम जिस ढंग से वर्ल्ड देख रहे हैं तो एक कमपन होने वाला वर्ल्ड का जो इवन वाला सारा सिचुएशन वाला वर्ल्ड की स्थिति है, ऐसे पोर्शन वाले में है हम, जहां सारी परिस्थितियां आस्ते आस्ते कम होती जावे, वैसे ह्यूमन बीइंग्स भी वैसे कम होते जावे। ह्यूमन बीइंग्स तो हमेशा बने ही रहते हैं, लेकिन उसका प्रकार में फर्क बना रहता है। प्रकार जैसे नॉन सोशल प्रकार का ह्यूमन बीइंग्स का प्रकार और सोशल ह्यूमन बीइंग्स ऐसा प्रकार ऐसा बना रहता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स नॉन सोशल वाला ही होता है, वह सोशियबिलिटी नहीं होती है, वहां उन्हें कोई कायदे वायदे की कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं लगती है, वहां धर्म ऐसी कोई बातें की कोई जरूरत नहीं लगती है, वहां खाली ह्यूमन है और ह्यूमन लाइफ है। और हमेशा वो ये दो ही फॉर्मों से, मेल और फीमेल फॉर्म से, एक फीमेल दोनों साथ में हो आते हैं, एक दोनों को बर देते हैं, चले जाते हैं, चला बनता रहता है। बोलो ऐसा प्रकार। लेकिन वो प्रकार में जब एक कंपन आता है सुख का, उस खाली सुख वाला प्रकार है। कौन सा? मैं ना एक सुख का सफरिंग खाली होना और कुछ नहीं, जहां दुख की परिस्थिति नहीं है सफरिंग की। तो आज के जीवन में सभी को इतनी इच्छा रहेगी कि दुख आवे ही नहीं हमारे लाइफ में। होगा? इच्छा होगी क्या सभी को? इसीलिए तो सब मंदिर में जाते हैं, बातें करते हैं, संत आते हैं उससे भी सुनते हैं, सबको बात करते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, क्या क्या नहीं करते। दुख न आने हो जाओ, पसंद नहीं आता। और सभी का अनुभव है कि सुख के लिए कितना भी कोशिश करो, लेकिन पाया हुआ सुख टिकता नहीं है। और हमेशा हमें
दुख का ही ज्यादा सा लगता है। वो थोड़ा सा सुख लगता है, वो तो दोनों दुख के बीच में थोड़ा गैप रह जाती है, तो उसके पीरियड में सुख वाला माना जाता है और कुछ नहीं। वो तो दो दुख के पीरियड के गैप वाला भाग है और कुछ है ही नहीं। वो सही दुख नहीं है, सुख नहीं है, वो तो माना हुआ है खाली। तो क्या करे, वो तो होना ही है ना, नहीं तो क्या करे। तो माना हुआ सुख सभी लिए अलग अलग होता है, सबका मानना अलग होता है। अगर एक ही सबके लिए एक ही होना है तो एक ही प्रकार का मानना हो, तभी वो सुख एक ही प्रकार का हो सकता है। होता है कि नहीं? वो कैसा बने? नहीं हो सकता है। वो तो नॉन पार्शियल। कैसा है कि नहीं? नॉन पार्शियल, परपेचुअल। कैसा? परपेचुअल। महीना जिसके पीछे दुख जहां दुख प्रकार का, दुख नाम का प्रकार ही नहीं है, केवल सुखी है। ऐसी स्थिति परिस्थिति, ठीक है? ऐसा हो तो सभी को एक ही प्रकार का लगे तो सबको है, तो मनुष्य कहला जाते हैं, तो सब एक है। बड़े भिन्न अलग अलग हो गए, लेकिन हो सकते हैं कि नहीं? तभी हम सच्चे नागरिक की भाषा में हम वर्ल्ड के नागरिक कहा जाते हैं। अभी भारतीय कहा जाए तो भी बहुत अच्छा हो गया ऐसा। तो हमें मार्क मिलेंगे। अजी वहां भी फेल हो जाते हैं तो हम राजस्थान के हैं, हम गुजरात के हैं, हम कर्नाटक के, हम यूपी वाले हैं, हम बिहार वाले हैं। हरकत वो तो है ही ना, क्या उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन हम भारतीय है, वो नहीं है। भरत भाई साहब राधे राधे बोलिए ना। हाँ, बेसिकली बोलते हैं, बेसिकली बस खत्म। ये अंदर रखनी बात है ना, मैं कहा चिल्लाना है उसे, चिल्लाना है समझ में रखे बस हो गए। तो इकट्ठे तो हो सके, चलो बस। हमारा धर्म भी बने, सेवा कोई प्रकार बने सोशल, तो भारतीय सेवा मंदिर भारतीय ऐसा बने, बड़ा अच्छा है। मैं कल ये पत्र आपको पढ़ने आप दिखाऊंगा, उसमें बड़ी अच्छी बात है। छोटा सा पत्र है, बहुत मजे का है, और थोड़ी आपके लिए। हिंदी भाषी कितने हैं आपके यहाँ? फिर भी इधर तो काफी होंगे। फिर भी जब अंदाज पूछता हूँ, 50 सबको मालूम है। 50-100 का दो भाई है। उत्तम मेहता इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अहमदाबाद में है, और ललित मेहता जोधपुर में है। वो व्यापारी है, उसका डिपार्टमेंटल स्टोर्स है। तो वो ललित मेहता ने अपनी आप्त पुत्र जयमेश शाह की मदद से उनकी सारी एडिटेशन करके, और उनके 2-3 हिंदी भाषी बहन उनकी मदद से ये सारी पब्लिश की। कितनी कॉपी हुई, सबमिट हुई मालूम है साहब? देखो आप सुनो, वो दो सब ध्यान मत दो, तो आता रहेगा, बनता रहेगा। अब समझे? आज 9th एडिशन उसने निकाली, वन मैन शो, सिंगल हैंडेड। और जब उसको पूछो ललित भाई क्या काम कर रहे हैं आप, तो मैं कुछ नहीं जानता, मैं नहीं कुछ करता, मैं कुछ नहीं करता, ये उनके अंदर है, वो उनसे बन रहा है। दादा भगवान ऐसा पावरफुल एक आज प्रकाश खुला हो गया है इस समय में। दादा भगवान स्वरूप आत्मा संबंधी का, आत्मा का इनफाइनाइट नोइंग पावर, आत्मा का इनफाइनाइट विजन पावर, आत्मा का इनफाइनाइट ब्लिसफुल स्टेट वाला स्टेट, और आत्मा का इनफाइनाइट शक्ति वाला असल दरअसल शिव शक्ति वाला भाग। ये सारा इकट्ठा समूह आत्मा का गुणों का, ये चारों प्रकार से उसको अनंत चतुष्टय बोलते हैं, अगर आप शास्त्र की भाषा समझो तो वो खुला हो गया।
खुला हो गया, उसको सर्वज्ञता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो सर्वज्ञ प्रकाश खुला हो गया, omniscient, omnipotent, omnivisionary, omnipotent, ये प्रकाश जरा खुला हो। तो 90,000 ऐसी बुक्स ऐसी बेची गई है, इतनी जारी है। और दूसरी प्रकार बुक कौन सी है साहब? स्वसंजीवनी। स्वसंजीवनी क्या बताया? महीना ये मॉर्टल लाइफ में क्या बताया? बोलो। मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न नहीं, मॉर्टल। मॉर्टल महीना बता प्रियंका। ह्यूमन महीना इमॉर्टल ना, तो मॉर्टल मॉर्टल महीना। अरे भी बात हो रही तो बोलो। It can come to an end. Human life can come to an end. It has to. देखो ये सब क्या बताती है? आप क्या बोलती है? ये आपकी सिस्टर छोटी ऐसी बोलती है, ऐसी नापसंद वाली बात बोलती है। कुछ किसी को पसंद आएगी ये बात? अब किसी को पसंद आएगी ये बात? ना बोलती है। क्या नहीं आती है बात, बोलना तो पड़ता है लेकिन पसंद नहीं आती है। तो क्या बोले? स्वसंजीवनी। तो ऐसी मॉर्टल ह्यूमन बॉडी में जो उसकी अंत आने वाली शरीर वाली ऐसे जीवन है, उसमें हम अमर स्वरूप जो कभी भी न मरे, ऐसी हमारी जो अंदर स्टेट है, आत्मा की स्थिति है, वो सारी इसका प्रकाश बाहर लाएगी। स्वसंजीवनी। हमारे आयुर्वेद आप लोग जानते हैं ना, मेडिसिन अपनी है। तो आयुर्वेद में उम्र होती है तो उसको जवान बनाने की मेडिसिन भी सपोर्ट करते हैं लोग, कायाकल्प बोलते हैं। बात योग में तो आज कहीं कहीं आप देखेंगे, टीवी पर देखेंगे, यहाँ देखेंगे, कहीं कहीं प्रकार बनते रहेंगे, बहुत बनेंगे। सब लोग बहुत ट्राई भी करेंगे, पैसे भी बहुत खर्च करेंगे उसके ऊपर, और सबको चिरंजीव होने का बहुत पसंद है। हंसते क्यों आप लोग? देखो मम्मी जरा वो तो किसको अगर एक्सटेंशन मिल जाए तो कोई नापसंद नहीं करेगा। करेगा कोई एक्सटेंशन मिले तो? नापसंद करेगा कोई? एक्सटेंशन समझे कि नहीं? क्या लाइफ Or number 2. एक्सटेंशन मिले तो सभी जगह मिल सकता है, लेकिन यहाँ मिले तो अच्छा है ना। अगर उसकी एप्लीकेशन डाले कर, एक एप्लीकेशन रख के रखो, नहीं हो सकता है? पर एप्लीकेशन करने में क्या जाता है? अगर वो बोले ऊपर से भगवान बहुत बड़े बैठे हैं, सब लोगों को बोलते हैं ऊपर अपना बैठा है परमपिता, अपना परमपिता बैठा है। वो बोले कि अरे आप आए लेकिन आपकी यहाँ अर्जी नहीं आई है, आपको नहीं मिल सकता है। जिसकी अर्जी हो तो कुछ कंसिडर कर सकते हैं, बिना अर्जी कैसे करे? कितने लोग हैं कि एक थोड़ा है नहीं। तो अर्जी नहीं तो ऐसा कैसे बिना अर्जी करो तो उसका दिखा जाता है। तो एक्सटेंशन करे तो अच्छा है ना। अरे प्रियंका लाइफ मजे की है प्रियंका, समझने सर की है। क्या बताया मेगा? समझने इज वेरी सो। उसकी प्राइस कितनी है? अरे प्राइसलेस। तू उसको तू भी प्राइसलेस बताती है, तो प्राइस में मानने वाली कैसे प्राइसलेस बनाएगी? प्राइसलेस है भाई, तू तो प्राइस वाला तो काम करती है।
प्राइसलेस है बोलती है। अरे वाह, ऐसी बात। तो वो 2 पुस्तक है। तो स्व संजीवनी पुस्तक का नाम है। उसमें क्या है कि दादा भगवान के जो सारी थ्रू हिज लाइफ कैरियर 30 years ही मूव्ड अबाउट एवरीवेयर। सत्संग दिया उन्होंने दिया, मेजर हिस्सा डिवाइन टॉक्स, और वहां उसके चुने हुए कहीं वाक्य है, तो उसे लिख करके पुस्तक बनाई। 2-3 हजार ऐसे हैं, हिंदी में ही बड़े अच्छे हैं। और जो पहली पुस्तक स्वपर प्रकाशक विज्ञान है वो 90,000 कॉपीज सारी नॉर्थ इंडिया में अप टू पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, ईस्ट राजस्थान, वेस्ट, सारा कुछ राजस्थान, यूपी, सब जगह चली गई है, साउथ इंडिया सब जगह। दादा भगवान ने एक बताया था, विद्या बिके नहीं जाती। क्या बताया था? उनका एक प्रिंसिपल था, वो खुद बिजनेसमैन थे, इसीलिए ये प्रिंसिपल मैं उनके साथ बिजनेस के, मेरे पिताजी उनके साथ होने की नाते से पार्टनर थी। मेरे पिताजी के साथ मैं भी ज्वाइन हुआ था और दोनों सबके साथ मैं ज्वाइन हुआ। मैंने सिविल इंजीनियरिंग की थी, तो इस ढंग से पार्टनर के ढंग से मुझे भी काम तो करना ही होता था। पिताजी का डिवाइस हुआ, उसके बाद दादा के भगवान के साथ मैं करीब 25 साल रहा बिजनेस में, till his last times in relative life I am telling you. In spiritual I was in with Dada Bhagwan right from my birth, and I got reared up in his lap. ये मुझे हमारा भाग्य था और कुदरती था, क्योंकि हम एक ही का गांव के थे, पिताजी वगैरह सब, और पिताजी और दोनों बचपन से बहुत हम फ्रेंड्स वगैरह उस ढंग से चला रहा था। लेकिन as far as spiritual side is concerned, आत्म साक्षात्कार कंसर्न, आत्म अनुभव, सेल्फ रियलाइजेशन, वो हमें उनसे उनके ये दादा भगवान का स्वरूप जो 1958 में ओपन आउट हो गया, उनके पश्चात 1963 में मुझे ये प्राप्त हुआ। 1958 में उनके अंदर दादा भगवान का स्वरूप ओपन आउट हो गया एएम पटेल के फ्रेल बॉडी में। कौन सा फ्रेल बॉडी? एएम पटेल, एएम मैना अंबाला मुर्जीबाई, एएम पटेल। इन दैट बॉडी दादा भगवान का फॉर्मलेस स्टेट इन परपेचुअल सर्वज्ञ स्टेट ओपन हो गया, जो महावीर भगवान का स्टेट एक काल में, पंचम काल में, कलयुग में। आश्चर्य, जैसे अपना विक्टोरिया फॉल्स 7th वंडर है, वैसी ये महावीर भगवान के समय और ये हमारे काल जो है, जहां सभी परिस्थितियां डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलती रहती है, मैंने हैप्पीनेस का ऑर्डर डिक्रीजिंग सा बनता रहता है, और ह्यूमैनिटी, ह्यूमन फॉर्म और वर्ल्ड सिचुएशन डिक्रीजिंग वे सारी बनती रहती है, और आज यहां तक आए हैं, यहां तक आए हैं। महावीर भगवान 2600 साल के आगे हुए। He was a royal prince, and after the renouncement period came at the age of 30 from his royalty. After renouncement, total, that came naturally I say. His inner incessant Purusharth, I would call. Purusharth, what do you call in English? Means soul effort. Incessant soul effort. क्या बताया? बोलो। अविरत, कभी भी नहीं रुकने वाला, 24
24 घंटे में जितनी क्षण है कोई भी एक क्षण नहीं रुकेगा, और श्वास है ब्रीदिंग की, एक ब्रीथ नहीं रुकेगा, ऐसी इनसेसेंट बन सकता है किसी से? बोलो ना साहब, ऐसा बन सकता है? बोलो, ऐसा इनसेसेंट soul oriented and soul centered purusharth through the body medium, the body that came into the renounced state of the royalty at the age of 30, and this incessant ऐसा अविरत पुरुषार्थ कहां तक बना? 42 years and 6 months passed, means 12 years and 6 months passed up to 42 years. Sorry, continue incessant. Is it possible? And at the end of that absoluteness opens out within him. 42 years, and that lasts till 72 years, and all the 30 years, constantly he moves about, all around, wherever he has, that is there. You see? The same state that Dada Bhagwan opened up in Dada Bhagwan in these times, which is never possible because of the adversity of the times. ये कलयुग है, इसीलिए कलयुग का समय एक प्रतिकूल समय है, अनुकूल समय नहीं है इस सर्वज्ञता खुली होने के लिए। फिर भी काल में धर्म और धर्म की आराधना, धर्म महीना, हम आत्मा और शरीर, बॉडी सोल रिलेशनशिप में सोल सेंटर्ड बॉडी लिविंग, ह्यूमन लिविंग जो हमें से बना सके इज पॉसिबल इवन इन कलयुग। Till for 21,000 years after the demise, निर्माण demise, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, मुझे प्रतीक मन करना चाहिए, निर्माण बोलते हैं उसको, क्योंकि he is totally liberated then, my Bhagwan. That was his last birth. Just last birth बोलता है जहाँ absolute ओपन होनी है, वो लास्ट बॉडी लाइफ को उसके पास खत्म हो जाए तो उस वहीं निर्वाण होता है। उसके आगे निर्वाण शब्द जो कॉमनली वापरते हैं उसको निर्वाण नहीं बोलते, लेकिन सोशियबिलिटी में तो सब कुछ बनता है ना, सब कुछ। ये काल ऐसा है, ये इंटेलेक्चुअल काल में इंटेलेक्चुअलिटी से ऐसा बहुत कुछ बना है, इसीलिए कहीं सही बातें हैं, वो सही बातें सब कवर अप हो गई है बहुत, और साइंटिफिक और से साइंस अगर मिले तो सब इसे आपको ओपन हो जावे, और जो जिसको राइट अंडरस्टैंडिंग की डिजायर है उनके लिए सभी को मालूम पड़ के आज में आ जावे। ये आज बना है दादा भगवान के नैमित्तिक परमात्मा प्रकाश से, एब्सोल्यूट प्रकाश से ओपन हो गया, and it was the 11th wonder in this world because 10 wonders happened till to Mahavir Bhagwan's Nirvana. 10 wonders. In this time, during which all the happiness gradually, from the maximum happiness that was there in the time cycle, it gets reduced till the Nirvana of Mahavir Bhagwan. It gets reduced, and so-called happiness and largely unhappiness that surface, that remain in life, in theory. That is Kali Yuga. When even the effect of that soul-body relationship, soul belief, our relative body living is possible. That effect is still there in the Kali Yuga. And that Kali Yuga is divided into two portions. It's a very vast stage. When bottom post portion comes, when all the unhappiness comes to its maximum point, 100%. And human life comes to a very small and minuscule state
of Lilliputians. Which? Why you laugh? You understand Lilliputians? Lilliputians. You don't know? Tarzan and Lilliputian. Said my meaning that impossible has become possible in this time. Most impossible things happened in the times of Lord Mahavir. 10 of them. Do you understand? 10 of them. Gradually. 10. And those were of very high order. You understand? So this is 11th order. But such a state is impossible. All religions of the world as well as our India also, सबको मालूम है कि कोई बड़ा अवतार होने वाला है. हिंदू रिलीजन मानता है वेदांत में कि भी कल के अवतार होने वाला है. जैन बिलीफ में मानते हैं कि असंयत पूजा का काल आने वाला है. एक पंचम आरे में असंयत पूजा महीना जो असंयमी है अर्थात घर वाले हैं जिसने संयम नहीं लिया है, ऐसे लोगों के माध्यम से ये महान भगवान का जो धर्म का शासन चल रहा है वो शासन प्रकाशित उनके निमित्त से प्रकाश में आएगा. असंयत पूजा ऐसा एक प्रभावशाली अवतार बना रहेगा, उसको असंयत पूजा कहा जाता है. और ऐसा आश्चर्य बनने वाला है, उसको आश्चर्य बना. ये दादा भगवान का प्रकार बना, बहुत बड़ा प्रकार बना. दादा भगवान खुद महावीर भगवान जैसा एब्सोल्यूट स्टेट का प्रकार खुला हो गया. लेकिन एम पटेल जो थे वो वर्धमान जो थे, वर्धमान शरीर का नाम था, वो वर्धमान में वो एब्सोल्यूट का प्रकाश जो 360 डिग्री का फुल मून वाला प्रकाश होता है, वैसा ही फुल मून वाला प्रकाश वाला बॉडी भी इतना एनलाइटेंड एंड ट्रांसपेरेंट फुल्ली 360 डिग्री पर हो गया बॉडी वर्धमान का. और इसीलिए along with the body or absolute states of the soul, that body, through that body so many got benefited, hundreds of thousands. Yes, ऐसे बना. क्यों ऐसा बॉडी डिवाइन था? तो इस काल में एम पटेल का बॉडी इतना 360 डिग्रीज वाला ट्रांसपेरेंसी और प्रकाश वाला न बनते 356 डिग्रीज तक पहुंचा बिकॉज ऑफ द टाइम बार कलयुग, एडवर्स टाइम्स. टाइम प्रॉपर नहीं है और शरीर भी कॉम्पिटेंसी नहीं है. अब समझे? ऐसी है. लेकिन ऐसे शरीर में भी 360 डिग्रीज का फुल मून का प्रकाश ओपन हो गया. सो फुल मून का प्रकाश का लाभ और साइंस पूरा थ्रू दिस बॉडी ऑफ द 356 डिग्रीज, so many got, and today it is continuing through this body on account of the same experience as Dada Bhagwan's in this body. Dada Bhagwan is formless, body is form. The form in which Dada Bhagwan opened out and the form in which Dada Bhagwan in this body is there are different, but the formless experience is the same, and therefore the grace function of that is still continuing today. आज बनता रहता है वो किससे, जिसकी डिजायर हो उससे कि भाई हमें मेरा सेल्फ का रियलाइजेशन करना है, तो ऐसा हाथ रख के करवा देते हैं ग्रेस से. बाहर रख के मैजिक हस्ती, प्रियंका हस्ती है जैसा बनाने की बात करते हैं. ऐसी बात है. ये मेरा तो पैसिफिक है. पैसिफिक को तो डेप्थ होगी, यहाँ डेप्थ नहीं है. ऐसा चलता ही रहेगा. अब रात बैठो तो भी मुझे हरकत नहीं है, लेकिन सभी को हरकत है क्योंकि भी प्रसाद लेना है. समझ अभी आगे की बात करो. दादा भगवान की बात समझाई, ज्यादा तो बात क्या कर सकते हैं. कितना समय हुआ? प्रियंका ठीक है.
ठीक है परमिट यू आल्सो परमिट नमो सिद्धाणम नमो वायरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लुई सब साउणम ऐसो पंचन मुक्कारो सर्व पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय हे अंतर्यामी परमात्मा आप हर एक जीव मात्र के अंदर विराजमान हो वैसे मेरे में भी विराजिल हो आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है हे शुद्ध आत्मा भगवान हम आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं अज्ञानता से हमें जो जो दोष किए हैं हमें जो जो दोष किए हो वो सभी दोषों को आपकी समक्ष जाहिर करते हैं उनके लिए हृदय से खूब पछतावा करते हैं और आपके पास क्षमा याचना करते हैं हे प्रभु हमें क्षमा करो क्षमा करो और फिर से वैसे दोष ना करें ऐसी आप हमें शक्ति प्रदान करो हे शुद्धात्मा भगवान आप ऐसी कृपा करो जिससे हमें भेदभाव छूट जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो हम आपके अंदर अभेद स्वरूप से तन्मय आकार रहे जय सच्चिदानंद